हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ड स्टडी। ये बायोलॉजी का पहला लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं, वो किस किस पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सिस्टमिक या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब वैसे तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जनरली लोग बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और या तो फिर हमारा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जनरली लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात नहीं करते हैं। वी जनरली ब्रॉडली क्लासीफाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनटू ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो ब्लड होता है, ब्लड फ्लोज थ्रू द कैविटीज़ एंड दे लैक वेसल्स, whereas in closed circulatory system they have vessels and blood does not flows in your cavities। अब कैविटी का मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होती हैं, ठीक है, तो जो ब्लड होता है, ब्लड उसमें फ्लो करता है, दैट और वो केस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। जैसे कि कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, लाइक अनआर्थ्रोपोडास होते हैं, लाइक कॉकरोच, उनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दे हैव कैविटीज़ इन विच द ब्लड फ्लोज, वेयर एज इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल इन कॉर्डेटा और इन ह्यूमन बींग्स और इन अर्थवॉर्म, उसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है दैट फ्लोज इन योर वेसल्स एंड दैट डज नॉट फ्लो इन योर कैविटीज़। तो ये मेन डिफरेंस होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। सिस्टमिक और लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात किए जाए तो हमारा इसका सिर्फ मेन डेफिनेशन इज़ दैट कि द ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स और वी कैन से लिम्फ वेसल्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। एंड दिस ब्लड मेनली एंटर्स इन योर टिश्यूज़। सो सिस्टमिक लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब सिर्फ ये होता है, दैट ओनली मीन्स दैट कि जो हमारा ब्लड जब बॉडी में आता है, ठीक, जब बॉडी में आता है तो वो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं, वो ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि ब्लड के जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। और वो ब्लड कैसा होता है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड व्हेन दैट ब्लड after the absorption goes into the heart again, that is called the blood pulmonary circulatory system। blood circulatory system और pulmonary circulatory system मतलब कि जब ब्लड जो है हार्ट में, यानी कि थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी एओर्टास के थ्रू लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होता है, तब हम उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। और सिस्टमिक या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जब हार्ट से ब्लड हमारी बॉडी में आता है और ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होता है एंड गोज बैक टू हार्ट अगेन। सो बेसिकली दीज बोथ आर कंबाइंड थ्रू अ साइकिल, हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में। तो जो हार्ट में ब्लड आता है उसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो हमारी बॉडी में जाता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आपको इतना बेसिक सा चीज़ समझ में आ गई हो। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हम आज बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे हार्ट का। अब हार्ट सबसे पहले हमारा होता कहाँ है, हार्ट इज सिचुएटेड इन दी थोरेसिक कैविटी, पर्टिकुलरली इन दी पेरिकार्डियल कैविटी। अब हम देख लेते हैं, एक्चुअली हमारे बॉडी के जो भी मेन ऑर्गन्स होते हैं दे आर सिचुएटेड इन सम ऑफ द अदर कैविटी। सपोज फॉर एग्जाम्पल आर ब्रेन इज सिचुएटेड इन द क्रेनियल कैविटी। जैसे जो हमारा दिमाग होता है वो क्रेनियल कैविटी में, ये जो क्रेनियल कैविटी होती है इसके अंदर होता है। सिमिलरली जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा थोरेसिक कैविटी में होता है। हमारा जो एब्डोमेन यानी कि इंटेस्टाइन का जितना ही पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, और उसमें हमारा इंटेस्टाइन होता है। पेल्विक कैविटी जिसमें हमारा लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं उसे हम बोलते हैं पेल्विक कैविटी।
सो हमारी बॉडी को 4 कैविटीज़ में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज क्रेनियल कैविटी, सेकेंड इज योर thoracic कैविटी, थर्ड इज योर abdominal कैविटी एंड फोर्थ इज योर pelvic कैविटी. अब हमने बात की ये पेरिकार्डियल कैविटी में हमारा हार्ट होता है. ठीक है, हार्ट इज़ कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज पेरिकार्डियम. यानी कि जो हमारा हार्ट होता है वो 3 लेयर्स से कवर्ड होता है. जैसे कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं, 1 पैकिंग होगी, 2 पैकिंग होगी, 3 पैकिंग, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट भी है 3 लेयर्ड पैक्ड है. ठीक है, 3 लेयर्ड पैक में अब उसकी 3 जो लेयर्स हैं उनको क्या बोलेंगे. इसमें सिर्फ 2 ही लेयर्स दिखाए गए, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, और इसकी 3 लेयर्स होते हैं. हम उसको जो एक और लेयर उसका नाम होता है एपिकार्डियम. एपी, मायो और एंडो, इसका मतलब आप समझ लीजिए तो बहुत आसानी होती है. एपी मतलब जो होता है सबसे आउटर, यानी कि आउटर लेयर. मायो मतलब मिडिल लेयर. एंडो मतलब सबसे अंदर की लेयर. सो आवर हार्ट इज 3 लेयर्ड: myocardium, endocardium and epicardium. In pericardial cavity, pericardial fluid is found which protects the heart. The fluid is like a lubricant material. अब पेरिकार्डियल कैविटी में भी एक फ्लूइड होता है. उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब ये हमें हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट आवर आइज़, हमारे आइज़ में भी कोई फ्लूइड होता है जिसकी वजह से हमारी आइज़ सारी लुब्रिकेंट्स रहती है ताकि हमारी आइज़ प्रॉपर वर्क करे. ठीक, वो ड्राई ना हो, वो प्रोटेक्शन देती है हमारी बॉडी को. इससे ये बहुत बेसिक है. कोई भी चीज़ लुब्रिकेंट का काम कर रही है, दैट मीन्स इट इज़ प्रोटेक्टिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गन और पर्टिकुलर सेल और पर्टिकुलर मशीनरी. आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीनरी ओनली एंड देयर इज़ एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड so as to protect it. Similarly, pericardial fluid which acts the same way. Heart size is close fist. हार्ट वेट की बात करें तो मेल और फीमेल के हार्ट वेट में जो होता है वो डिफरेंस होता है. इट्स नॉट अबाउट कि साइज़ बदल जाएगा, सिर्फ वेट में डिफरेंस होता है. मेल का वेट, हार्ट का वेट होता है 300 ग्राम, फीमेल के हार्ट का वेट होता है 250 ग्राम्स. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करें स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ हार्ट. हम बात करते हैं, हम बहुत एक भारी भरकम सा वर्ड हमने यूज़ करी, एनाटॉमी. अब भैया ये क्या है? तो ये कुछ नहीं है. इट इज़ जस्ट वी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ओनली. In biological term we say it as anatomy of heart. Anatomy in a broader terms we call it because इसमें हम एक एक चीज़ हार्ट के बारे में, इसके वॉल्व हो गए, इसकी आर्टरीज होगी, एओटाज हो गए, वेंट्रिकल्स हो गए, तो हम हर एक चीज़ की इसमें बात करते हैं. तो ये हैंड ड्रॉन डायग्राम है और इसमें हर एक चीज़ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही क्लियरली मेंशन है. हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, राइट. वी आई थिंक एवरीबडी नोज इट. ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर, जिसमें से ये फर्स्ट चैम्बर दैट इज़ नोन एज राइट ऑरिकल. दिस इज़ राइट वेंट्रिकल. दिस इज़ योर लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज़ योर लेफ्ट वेंट्रिकल. सो हम इसके आगे नेक्स्ट इज़ योर फ्लो चार्ट. उसमें फ्लो चार्ट में से हमने बताया कि ब्लड कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, जो कि नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी बोल देते हैं राइट ऑरिकल से लेफ़्ट ऑरिकल में चला गया या राइट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में चला गया. तो हमारे जनरली इस चैम्बर्स में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है. तो कुछ नहीं है, जिस दिन आप इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखिए कि पहले आता है हमारा राइट ऑरिकल, फिर आता है हमारा राइट वेंट्रिकल, फिर आता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल, फिर आता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल. यानी कि राइट के दोनों पार्ट पहले, फिर बाद में आता है हमारा लेफ्ट पार्ट. तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या हम बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है? एक तो होती है हमारी सुपीरियर वेना कावा. दिस इज़ योर सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज़ योर इन्फीरियर वेना कावा. तो यहाँ से हमारी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट या फिर हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, वो इम्प्योर ब्लड ऐसा नहीं कि उसमें कोई गंदगी होती है, ऐसा कुछ. हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की और न्यूट्रिशंस की कमी होती है. तो वो हमारे हार्ट में आके ऑक्सीजनेट होता है और वापस हमारी बॉडी में आता है. तो सुपीरियर वेना कावा से और इन्फीरियर वेना कावा से, यानी कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड जो जाता है वो हमारा कहाँ जाता है? सबसे पहले जाता है राइट ऑरिकल में जाता है.
राइट ऑरिकल से हमारा फिर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे वॉल्व है, इस वॉल्व को हम बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व। बाय और ट्राई का मतलब सिर्फ इतना होता है, बाय मतलब होता है 2, ट्राई मतलब होता है 3। कहीं भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं लाइक दिस बाय और ट्राई, बाय मतलब हो गया 2, ट्राई मतलब हो गया 3। तो ये बायकस्पिड वॉल्व है, यानी कि यहाँ पे 2 फ्लैप्स हैं, दीज आर कॉल्ड 2 फ्लैप्स। हम आगे चल के इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू ऑफ द होल टॉपिक सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड फर्दर। तो ये हमारा क्या होता है, बायकस्पिड वॉल्व। अब जो ब्लड फ्लो करता है वो यूनि डायरेक्शन होता है। यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक बार ब्लड एक ऑरिकल से दूसरे वेंट्रिकल में चला जाएगा तो वो वापस उस रास्ते से नहीं आएगा, दैट विल एट द एंड गोज टू द बॉडी, देन ओनली इट विल कम अगेन टू योर राइट ऑरिकल। तो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा आएगा राइट वेंट्रिकल में। अब ये राइट वेंट्रिकल में ये वॉल्व क्या होंगे, खुलेंगे, ठीक, और ब्लड का जो फ्लो होगा वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब इस राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो ये हमारा इस यानी कि पल्मोनरी एओर्टा, यानी कि सिंगल हम इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एओर्टा बोलते हैं। तो इस पल्मोनरी एओर्टा से ब्लड जो जाता है वो राइट एंड लेफ्ट किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में ब्लड जाता है। यानी कि ये इस राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में। अब जब राइट और लेफ्ट लंग्स में ब्लड पहुंच जाता है तो यहाँ क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि हमारे लंग्स क्या फंक्शन क्या होता है, तो हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहाँ पे होता है, बेसिकली लंग्स में ही होता है। तो जब ब्लड हमारे लंग्स में पहुँचेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ये राइट और लेफ्ट से जो ब्लड जाता है वो किस से जाता है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन से एंड राइट पल्मोनरी वेन से। ये देखिए बहुत छोटा सा मैंने ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, राइट पीवी एंड लेफ्ट पीवी। एलटी का मतलब होता है लेफ्ट, आरटी का मतलब होता है राइट। तो ये राइट जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी से होके जाता है, और जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भी वेन से होके जाता है। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है आपका, तो सिर्फ सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं। तो हमारा जो राइट पल्मोनरी वेन है और लेफ्ट पल्मोनरी वेन है उससे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगा। अब लेफ्ट ऑरिकल से वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जैसे कि यहाँ पे आपने वॉल्व देखी थी बायकस्पिड वॉल्व, उसी तरह से यहाँ पे कैसी होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राई मतलब कि 3 फ्लैप्स होते हैं उसमें, और ब्लड हमारा कहाँ आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड यहाँ जाता है, एओर्टा बोलते हैं, या उसको असेंडिंग एओर्टा होता है और एक डिसेंडिंग एओर्टा होता है। तो असेंडिंग एओर्टा और ये होता है डिसेंडिंग एओर्टा। जिस तरह से यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर मतलब कि ऊपर पार्ट से ब्लड आ रहा था और इन्फीरियर वेना कावा की मतलब कि बॉडी के निचले पार्ट से ब्लड आ रहा था, और उसी तरह से ही क्या असेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग। तो जो असेंडिंग होता है उसमें अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, यानी कि हार्ट के जितना भी अपर पार्ट होता है उसमें ब्लड फ्लो करता है, और डिसेंडिंग एओर्टा मतलब कि वो बॉडी के जितना भी निचला पार्ट होता है उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। जनरली हमारी लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल जो होती है, वेंट्रिकल होता है, उसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जितना भी प्रेशर पड़ता है उस पर, ब्लड का जो प्रेशर सबसे ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल पे ही पड़ता है। तो ये हमारा हो गया बेसिक कि हाउ ब्लड फ्लोज इन आवर हार्ट, कौन से चैम्बर से जाके कौन से चैम्बर में जाता है, फिर कौन सी वेन और कौन सी आर्टरी से निकलकर हमारी बॉडी में आता है। दिस इज़ दी बेसिक आई वुड से बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्ट फंक्शन। तो हम आगे चलते हैं। दिस इज़ अ फ्लो चार्ट, फंक्शन और मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी गोज़ टू राइट एट्रियम। जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है वो कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद वो जाता है पल्मोनरी एओर्टा। अब एओर्टा का मतलब और आर्टरीज का मतलब में क्या होता है, एओर्टा मतलब कि सिंगल आपकी किसी
की बात कर रहे हैं तो वो एओर्टा होगी। आगे जाके वो जो एओर्टा है आगे वो किस में चेंज हो गई, आर्टरीज में बदल गई, यानी कि लेफ्ट आर्टरी एंड राइट आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। अब उसके बाद कहाँ जाता है फिर ब्लड, राइट एंड लेफ्ट लंग में जाता है जहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होगा। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स गोज टू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एंड राइट वेन्स में जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज इनटू दी होल बॉडी। अब वो ब्लड कहाँ पहुँच गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँच गया, पूरी बॉडी में पहुँच गया। अब जब ये ब्लड फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड बाकी जितना भी वेस्ट होता है वो वापस ब्लड में चला जाता है और ब्लड फिर से हमारे हार्ट में जाता है और वहाँ पे जाके इसी साइकिल के थ्रू वो ऑक्सीजनेट होगा एंड अगेन गोज टू दी बॉडी। अब हम एक एक करके जितना भी हमने डिस्कस किया है हम एक एक करके उन सब के बारे में बात करते हैं। एनाटॉमी ऑफ हार्ट में सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, राइट एट्रियम की हमने बात करी थी। तो राइट एट्रियम में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड और इम्प्योर ब्लड फ्रॉम होल बॉडी रीचेस टू राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। वही चीज़, यानी कि ये सुपीरियर वेना कावा है और ये इन्फीरियर वेना कावा है। यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो जाता है कहाँ, राइट एट्रियम में जाता है। नेक्स्ट कम, अब इसके बाद राइट एट्रियम में जाने से पहले उसे एक वॉल क्रॉस करनी पड़ती है एंड दैट इज नोन एज योर ट्राइकस्पिड वॉल, तो नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल। अब इस ट्राइकस्पिड वॉल में क्या होता है कि 3 क्या होते हैं, कस्प होते हैं। कस्प का मतलब वही कि इसको हम बोलते हैं फ्लैप्स, इसको हम बोलते हैं फ्लैप्स। तो यहाँ पे क्या होता है ट्राइकस्पिड और यहाँ पे क्या होता है बाइकस्पिड। पिछले मैंने अभी बताने डिस्कशन में एक्सप्लेनेशन में मेरे आपको थोड़ा यहाँ पे बता दें कि यहाँ बाइकस्पिड और यहाँ ट्राइकस्पिड होता है, तो वो ऐसा नहीं है। मैं वॉल्व की बात कर रही थी, तो यहाँ पे पहले हमारा आता है ट्राइकस्पिड, फिर हमारा आता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि 3 कस्प का मतलब होता है वही कि फ्लैप्स होते हैं। जैसे कि हमारा डोर है तो डबल डोर में क्या होता है, 2 डोर होते हैं, उसी तरह से कहीं इसमें क्या है 3 वॉल्व हैं। जब ये वॉल्व होता है व्हेन दिस वॉल्व इज ओपन, प्रेशर पड़ता है तो ओपन होता है, ओपन होके जो भी ब्लड होता है वो इसके अंदर जाता है। यही जो साउंड आता है लब और डब, तो जब ये वॉल्व का क्लोजर होता है और ओपनिंग होती है उतने सेकेंड्स के बीच में जो भी होता है, माइक्रो सेकेंड्स का जो टाइम होता है, उसमें जो आवाज़ आती है इन वॉल्व्स के बंद होने और खुलने में, उन्हीं को साउंड हार्ट ऑफ साउंड कहते हैं। यानी कि जो हमारा लब डब का जो साउंड आता है हार्ट में कि हमारा हार्ट बीट हो रही है, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज ओनली। सो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व या हम इसको बोलते हैं स्पिंस्टर एंड इन द राइट वेंट्रिकल में ये होता है हैज़ दी इट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। दीज आर फॉर्म बाय फाइब्रस टिश्यूज इन अटैच्ड बाय टेंडन्स एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। तो ये अटैचमेंट क्या बोलता है कि फाइब्रस टिश्यूज मतलब कि बहुत ही फाइन टिश्यूज़ के साथ ये जो होता है हमारी वॉल्व बनी होती है और ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करता है हमारे ब्लड को राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए। नेक्स्ट दिस ब्लड विल गोज टू, किसमें मैंने बताया था आपको, पल्मोनरी एओर्टा। तो ये सिंगल क्या है, पल्मोनरी एओर्टा। अब ये क्या होगा, राइट और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है ब्लड। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। पल्मोनरी एओर्टा। तो पल्मोनरी एओर्टा में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल फ्लोज थ्रू योर पल्मोनरी एओर्टा। तो ये पल्मोनरी एओर्टा में ब्लड जाता है और पल्मोनरी एओर्टा से कहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज में। आफ्टर दिस is divided into right and left pulmonary arteries and through this blood reaches to right and left lungs and in this blood get oxygenated। तो मेन इसके लिए क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट इन all arteries but in pulmonary aorta that is in right and left pulmonary arteries deoxygenated blood flows। पल्मोनरी आर्टरी सब में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, सिर्फ एक पल्मोनरी एओर्टा है दैट इज़ योर राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है।
क्योंकि उसके बाद हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, उसके बाद आर्टरीज में फिर से डिवाइड होगा, तो हमारा ब्लड क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जनरली क्या होता है, सिर्फ यही एक होता है जिसमें पल्मोनरी आर्टरी में यही एक आर्टरी है जो उसमें क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, बाकी सब में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। नेक्स्ट इज राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। अब क्या होगा, जब यहाँ से लंग्स में जाकर हमारा ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तब हमारा ब्लड कहाँ मूव करेगा, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स में। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीचेस टू लेफ्ट एट्रियम। भाई मैंने बताया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या आएगा, अब यहाँ पे जब ब्लड यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होता है कि जब एक चैम्बर में ब्लड आता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। उसी प्रेशर की वजह से ये वॉल्व क्या होती है, ओपन होती हैं। दिस वॉल्व गेट ओपन एंड रिमेनिंग ऑल द वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इस वेन में क्या होता है कि जब इस वेन से पल्मोनरी वेन लेफ्ट से राइट एट्रियम में आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ जाएगा। अब क्या होगा, बाइकस्पिड या हम इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली हमारे क्वेश्चंस में क्या आता है कि वेयर इज़ मिट्रल वॉल्व सिचुएटेड, या बिटवीन विच ऑरिकल और विच वेंट्रिकल हमारा ये मिट्रल वॉल्व होती है, ये कहाँ होती है, क्योंकि बाइकस्पिड वॉल्व जनरली नहीं पूछते हैं, जस्ट टू कंफ्यूज यू अप। तो इट हैज़ टू फ्लैप ड्यू टू विच इट इज़ कॉल्ड बाइकस्पिड। जैसे बताया था मैंने, इट इज सिचुएटेड बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इट ऑल्सो प्रोवाइड यूनिडायरेक्शन फ्लो फ्रॉम ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। Then left ventricle, from here oxygenated blood goes to the whole body and the wall of the left ventricle is thick because maximum pressure fall on it. अब जितना भी ब्लड होगा, आप खुद सोचिए, जितना भी ब्लड होगा वो एट द एंड कहाँ आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ रहा है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर इतना पड़ता है ब्लड फ्लो का कि उसकी वॉल अंदर की तरफ घुसने लगती है। नेक्स्ट देखते हैं कैरोटिक सिस्टमिक एओर्टा। अब इसमें क्या है, जब हमने बात करी थी कि इन कंप्लीट बॉडी प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रोवाइडेड बाय कैरोटिक सिस्टमिक एओर्टा, makes one arch and it's make one part ascending aorta and the other part make the descending aorta। हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किससे जाता है, एओर्टा से जाता है। असेंडिंग एओर्टा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड पहुंचाता है और डिसेंडिंग एओर्टा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। थ्रू असेंडिंग एओर्टा ब्लड फ्लोज इन द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट एंड थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा ब्लड फ्लोज इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। सबक्लेविन आर्टरी, ये आर्टरी सबक्लेवियन, ये यहाँ पे सबक्लेविन आप देख रहे होंगे, राइट सबक्लेविन एंड लेफ्ट सबक्लेविन are the two major arteries in the thorax that lie beneath the clavicles and they reach the blood flowing from the aortic arch। तो इनमें जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, एओर्टिक आर्ट में। जब हमारा ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू फ्लो करता है तो वो हमारे हार्ट में इस तरह से आता है। अब कोरोनरी वेन, कोरोनरी साइनस, इंटरआर्टरियल सेप्टम, कोरोनरी सल्कस, ये सब चीज़ें जो हमारे हार्ट में है, इन सब का क्या मतलब है। तो कोरोनरी वेन का मतलब क्या हुआ, कोरोनरी वेन जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड फ्रॉम कार्डियक मसल्स थ्रू कोरोनरी वेन्स गोस इनटू द कोरोनरी साइनस एंड दिस कोरोनरी साइनस ओपन इन राइट एट्रियम में। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या इम्प्योर ब्लड होता है फ्रॉम कार्डियक मसल, जितने भी जो हमारी हार्ट की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं, वहाँ से जो कोरोनरी वेन्स होती हैं वो कोरोनरी साइनस में जाती हैं एंड दिस कोरोनरी साइनस ओपन इन दी राइट एट्रियम। वो कहाँ खुलता है, राइट एट्रियम में खुलता है। अब कोरोनरी साइनस क्या होता है, इट इज़ सिचुएटेड इन दी राइट एट्रियम नियर इंटरआर्टरियल सेप्टम। Through this, impure blood from cardiac muscle reaches to the right atrium। इंटरआर्टरियल सेप्टम जहाँ होता है वहाँ पे ये कोरोनरी साइनस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इंटरआर्टरियल सेप्टम कहाँ होता है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, यानी कि जो आपका एट्रियम होता है राइट और लेफ्ट,
अब आप यहाँ पे देखें एट्रियम की बात हो रही है, यहाँ पे वेंट्रिकल्स की बात नहीं हो रही है। तो जो हमारा 4 चैम्बर हार्ट होता है राइट और लेफ़्ट, तो राइट और लेफ़्ट के बीच का जो वॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर आर्टरियल सेप्टम। जो 2 एचएम के बीच की वॉल होती है हम उसको बोलते हैं इंटर आर्टरियल सेप्टम, और वहीं पे ये होता है कोरोनरी साइनस, जहाँ से ये इम्प्योर ब्लड लेता है और वो देता है राइट एट्रियम में। यानी कि हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ब्लड पर हमारी कोरोनरी साइनस से भी ये ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम में। नेक्स्ट हमारा आता है कोरोनरी सल्कस। क्या होता है, दिस डिवाइड्स हार्ट इनटू 2 पार्ट्स, अपर 2 चैम्बर्स आर्ट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अपर में क्या होता है हमारा राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल होता है, और नीचे क्या होता है हमारा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो बीच का हमारा जो डिवाइडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कस। आप जो मेरा फर्स्ट डायग्राम है आप देखेंगे उसमें आपको हर एक जितने भी ये टर्म्स यूज़ हुए हैं हर एक टर्म्स आपको मिलेंगे, स्पेसिफिकली डिफाइन है और आपको समझ में भी आएंगे। फिर आता है हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड आती है। अब जैसे हमने इंटर आर्ट्रिया पढ़ा था, इसमें का मतलब होता है कि हमारा जो हमारा एट्रियम के बीच की जो वॉल होती है उनको इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। उसी तरह से आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड बोलो या सेप्टम बोलो, यानी कि इट इज़ सिचुएटेड नियर कोरोनरी साइरस, यानी कि कोरोनरी। ऑब्वियस सी बात है जब 2 चैम्बर्स को जो डिवाइड कर रही है तो ये आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड है, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच की जो नोड होती है हम उसे बोलते हैं। इट इज़ सिचुएटेड नियर द कोरोनरी साइरस। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द आर्टिया मस्ट पास थ्रू द एवी नोड। एवी नोड मतलब कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यानी कि जो भी इम्पल्स हमारी जो जनरेट होती हैं वो कहाँ से पास होंगी, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ पास होंगी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एवी नोड। टू रीच द वेंट्रिकल एज एवी नोड कंट्रोल्स द हार्ट रेट। एवी नोड क्या करती है, हार्ट रेट को कंट्रोल करती है। इट इलेक्ट्रिकली कनेक्ट्स द आर्ट्रिया एंड द वेंट्रिकल। तो 2 चैम्बर जो होते हैं आर्ट्रिया और वेंट्रिकल, यानी कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को किससे जोड़ा जाता है, एवी नोड्स के थ्रू। अब SA नोड क्या होती है, साइनो एट्रिकुलर नोड होती है। क्या होती है, साइनो एट्रिकुलर नोड होती है। जैसे कि हमारी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है उसी की तरह हमारी होती है SA नोड। SA नोड होती है। अब SA नोड को क्या, साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड। साइनोएट्रियल में क्या होता है कि सेल्फ एक्साइटेशन अकर्स इन SA नोड। सेल्फ एक्साइटेशन होता है, जैसे कि ऐसे एवियन नोड में क्या होता था, हमारे एवियन नोड पे जो भी इम्पल्स होती थी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ से जाते थे, एट्रियस से क्या जाते थे, AV नोड में जाते थे। अब इसमें क्या होता है, SA नोड इज़ दी हार्ट्स नेचुरल पेस मेकर। सो क्या बोलते हैं, इट इज़ योर हार्ट्स नेचुरल पेस मेकर located in the right atrium at the opening point of superior vena cava। यानी कि जहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपर पार्ट ऑफ यानी कि सुपीरियर वेना कावा जहाँ होती है वहाँ पे ये ऐसे नोड होता है। और इनमें किससे बना होता है, स्पेशलाइज कंडक्टिंग फाइबर से ये बना होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट और हार्ट पल्सेशन। ठीक है, क्योंकि इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, गैस्कल ने डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गैस्कल्स नोड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्कल नोड्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट आर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम वेयर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर जनरेटेड। सी, अब ऐसे नोड सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करती है, वही AV नोड के थ्रू पास होती है वेंट्रिकल में। सो फर्स्ट कहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं, हमारे राइट एट्रियम में। और वो कैसे जनरेट होते हैं, अब उसका आंसर हमें मिल गया है कि SA नोड के थ्रू जनरेट करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेशन इस नोड में होती है। सो ये वहाँ पर होते हैं।
तो ये हमारा जितनी भी इम्पल्स है, दिस ऐसे नोड जितनी भी इम्पल्स जनरेट करता है वो क्या करता है, स्प्रेड करता है राइट एट्रियम में एंड लेफ्ट एट्रियम में. अलॉन्ग विद दैट it sends signals to the AV node. In this way an internodal circuit is formed. इसको क्या बोलते हैं, internodal circuit is formed. अब जब कहते हैं ना हमारा पेस मेकर लगा है, तो जब ऐसे नोड में ये जो पेस मेकर होता है जब ये ख़राब हो जाता है तब हम इसको रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाते हैं, क्योंकि अगर ये पेस मेकर नहीं होगा तो इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, और इम्पल्स जनरेट नहीं होगी तो इम्पल्स आगे फॉरवर्ड नहीं होगी. यानी कि हमारी जो आर्टरियस से वेंट्रिकुलर में जो इम्पल्स पास होती है वो कैसे पास होगी, अगर हमारे पास ये पेस मेकर नहीं होगा. क्योंकि ये पेस मेकर कहाँ पे स्प्रेड करता है हमारे इम्पल्सेस, दोनों लेफ़्ट और राइट आर्टरियम में प्रोड्यूस करता है, और यही दोनों सिग्नल हमारे राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आगे प्रोड्यूस होते हैं. जनरली ये पेस मेकर कैसा होता है, ये 20 ग्राम का एक डिवाइस होता है जिसमें लिथियम आयोडाइड जो होता है सब्सटेंस जो होता है फिल्ड होता है. और जो हमारी कॉलर बोन होती है, वहाँ पे जनरली जब हमारा रिप्लेसमेंट होता है तो वहीं पे हमारी ये आर्टिफिशियल पेस मेकर को लगाते हैं. सो आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा बंडल ऑफ हिस. AV node impulse reaches to bundle of His, यानी it is a collection of cells that carry electrical signals from AV node to the bundle branches. यानी कि ये क्या करता है, अब जैसे कि हमारा ऐसे नोड से हमारा AV नोड में सिग्नल प्रोड्यूस हुए हैं, उसी तरीके से अब क्या होता है, इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करना है. सो देयर इज़ अ रिक्वायर्ड मीडियम. तो अब बंडल ऑफ हिस वहाँ से क्या सिग्नल्स क्या वहाँ पहुँचेंगे, हमारे बंडल ब्रांचेस में पहुँचेंगे. फिर आता है, और ये किस में डिवाइड होते हैं, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं. किस में होते हैं, राइट और लेफ्ट में. यानी कि बंडल ऑफ इज डिवाइडेड इनटू 2 राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस. इन बिटवीन देम इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. क्या होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है. जैसे कि हमारा पहले किस में मैंने बताया था, 2 एट्रियम के बीच में एक वॉल्व होती है, यानी कि राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में वॉल्व होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एट्रियो सेप्टम बोलते थे. और अब हम किसके बीच में बात कर रहे हैं, हम 2 वेंट्रिकुलर के बीच में बात करें तो एट्रियम सेप्टम हो गया, और ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि 2 वेंट्रिकल्स के बीच की जो वॉल होती है हम उसको क्या बोलते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. और वहीं पे ये बंडल ऑफ हिस प्रोड्यूस होते हैं, हाँ मतलब कि प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, पुरकेंजी फाइबर्स. अब पुरकेंजी फाइबर सबसे बड़ा रोल क्या होता है, दे आर नेटवर्क ऑफ फाइबर दैट रिसीव कंडक्टिंग सिग्नल्स ओरिजिनेटिंग एट दी AVN नोड एंड साइमल्टेनियसली एक्टिवेट दी लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. अब ऐसे बताया था, अब दोनों एट्रियम में तो सिग्नल्स पहुंच गए हैं, अब कोई मीडियम चाहिए होगा कि जो वेंट्रिकल्स में भी सिग्नल्स को स्प्रेड करे. अब वेंट्रिकल से पहले कहाँ पे हमारा आ जाता था, बंडल ऑफ हिस. यहाँ पे हमारा नोड जहाँ पे एच वेंट्रिकुलर नोड पे यहाँ पे हमारा बंडल ऑफ हिस सिचुएटेड है. अब यहाँ तक तो हमारे सिग्नल्स पहुँच गए हैं. अब यहाँ से ये सिग्नल्स जो हैं वो कैसे हमारे दोनों वेंट्रिकल्स में स्प्रेड होंगे, तो उसका काम करता है ये जो वेंट्रिकल्स में पुरकेंजी फाइबर्स इस तरह से होते हैं. तो जो इम्पल्स होती है दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू दीज फाइबर्स एंड दीज फाइबर्स गेट एक्टिवेटेड एंड they spread the signals into these ventricles, left and right ventricle. For Purkinje fibers, these impulses are spread in ventricles and these fibers are found in right and left walls of the ventricle. कहाँ पे होते हैं, ये walls में होते हैं, left और right walls of the ventricle. In these fibers, impulse comes from right and left bundle branches. यानी कि right and left bundle branches, किसकी right and left bundle branches, ये जो bundle of his की left और right bundle branches है, यहीं से इन पुरकेंजी फाइबर्स में ये जो सिग्नल्स हैं वो जाते हैं. तो इसी के थ्रू जो हमारा सिग्नल्स जो स्प्रेड हो रहे हैं, किस तरीके से हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, दिस इज़ हाउ इट गोज़, कि कहाँ से ब्लड आया है और कहाँ पे ये एंड हो रहा है. सो दिस इज़ दी लास्ट टॉपिक ऑफ हाउ हार्ट एक्चुअली फंक्शंस.
पुकेंजी फाइबर से कैसे हमारे वेंट्रिकल्स में इम्पल्स जनरेट हो रही है और कैसे हमारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी से हार्ट में जा रहा है और हार्ट से बॉडी में जा रहा है। जनरली जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो यही काम करती हैं, यानी कि जो हार्ट से बॉडी में ब्लड जाता है और वो कैसे जाता है, एओर्टा, आर्टरी और आर्टरियोल्स, ये हमारी सीरीज होती है एओर्टा, आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स के थ्रू। यानी कि एओर्टा मतलब कि सिंगल हमारी एक ब्लड वेसल्स होगी, आर्टरी यानी कि दो में डिवाइड होगी, यानी कि जैसे कि हमने बात की थी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरियोल्स क्या होता है, छोटी छोटी और आर्टरीज होती हैं जिसके थ्रू ब्लड आगे पहुंचता है। तो ये हार्ट से बॉडी में जा रहा है और बॉडी के बीच में क्या आता है, कैपिलरीज आती हैं, यानी कि बहुत फाइन सी कैपिलरीज होती हैं, ट्यूब जिसे हम बोल सकते हैं, जिसके थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में पूरा स्प्रेड होता है। एंड थ्रू फिर यही कैपिलरीज के थ्रू इस कहाँ जाता है, वेन्यूल से, फिर वेन्स में और फिर वेना कावा, यानी कि वही हम पहुँच के सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर, यानी कि अब बॉडी से ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट की ओर जा रहा है। तो कैसे जाएगा, वेन्यूल्स यानी कि सिंगल वेन, फिर वेन्स में डिवाइड होगा और फिर वेना कावा जो एक सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के थ्रू से हमारा ब्लड जो है वापस हार्ट में। तो बेसिकली इसी को ही हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटिंग यहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म, एंड इट्स अ साइकिल फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट एंड फ्रॉम वेयर इट बिगिन। सो आई होप आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारा बायोलॉजी का पहला लेक्चर था। सो इसके साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट मैं लेकर आऊँगी आपके लिए हार्ट डिसीजेस। ये जो पेस मेकर मैंने आपको बताया, ये जो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू जो हमारी वेन्स और जो हमारी आर्टरीज होती हैं जो ब्लॉक हो जाती हैं, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट, उसमें क्या डिफरेंस होता है, हार्ट अटैक एक्चुअली कब हम बोलते हैं कि हमें हार्ट अटैक आएगा और कब हम बोलते हैं इट वाज जस्ट अ हार्ट पेन, इसमें हार्ट अटैक की कोई दिक्कत नहीं है। सो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा ये फर्स्ट लेक्चर पसंद आएगा, एंड थैंक यू सो मच। डू लाइक आवर वीडियो।